अस्सलामुअलैकुम वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं जो स्केचअप है 3D मॉडलिंग के साथ ताल्लुक़ रखता है, इसमें मैं शॉर्टकट कमांड टूल की ड्रा करने की, टूल को लेने की, टूल को स्टार्ट करने की शॉर्टकट कमांड के हवाले से कुछ वीडियो 2-3 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इसके शॉर्टकट कमांड किस तरह लेते हैं कीबोर्ड की मदद से और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आपको उन कमांड के मुतालिक मैं बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जो कि शॉर्टकट कमांड से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको 10 किस्म की शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो कीबोर्ड से की मदद से आप टूल को ले सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर मैंने रखा है लाइन कमांड। लाइन कमांड को आप मैं टूल बार के साथ इंट्रोडक्शन भी कराता जाऊंगा। ये लाइन कमांड जो पेंसिल टूल है ये लाइन कमांड है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं, आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से ऑन ड्राइंग वर्क करते हुए, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हुए अपना आपने माउस का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं तो आपने सिंपल कीबोर्ड से एल के बटन को टाइप करेंगे। जैसे ही एल के बटन को आप टाइप करेंगे तो आपके सामने देखें जो पेंसिल की कमांड थी, जो लाइन की कमांड थी, जो लाइन टूल बार है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। चलते हैं नंबर 2 पे सर्कल की कमांड। सर्कल की कमांड हम मैन्युअली सिलेक्ट टूल बार की मदद से हम इस सर्कल को इस तरीके से हम लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल की कमांड आ गई है। ठीक है, अभी हम दोबारा सिलेक्ट टूल बार लेते हैं, हमारे पास कोई कमांड नहीं है तो आपने अपने कीबोर्ड से सिंपल सी को टाइप करना है। जैसी सी टाइप करेंगे तो आपके सामने आपके पास जो है सर्कल की कमांड है वो आ जाएगी। ठीक है गाइस, सर्कल की कमांड आपके सामने आ गई है। ठीक है, नंबर 3 पे मैंने रखा है आर्क की कमांड। ठीक है, आर्क की कमांड आप किस तरीके से ले सकते हैं। आर्क हमारे पास ये देखें, ये आर्क की कमांड है, ये आर्क की कमांड है, इसको हम किस तरीके से हम ले सकते हैं। आर्क की कमांड को लेने के लिए आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से ऊपर जो कीबोर्ड बना हुआ है उससे आपने ए को प्रेस करना है। जैसे ए प्रेस करेंगे तो आपके सामने आर्क की कमांड आ जाएगी। ठीक है, आप आर्क लगा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरह की आप आर्क ड्रा कर सकते हैं। ये थी हमारे पास जो हमने नंबर 3 पे रखी आर्क की कमांड। नंबर 4 पर हम सीखेंगे मायरिंग टेप। मायरिंग टेप की कमांड, जो मायरिंग टेप ये टिप टूल बार ये देखें आपके पास टेप मायरिंग टूल जो है इसको हम शॉर्टकट की मदद से किस तरीके से लेंगे। आपने सिंपल अपने कीबोर्ड की से जो है आपने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है। क्या टाइप करना है जी, टी के बटन को प्रेस करना है। इससे हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया है। इसमें सेलेक्ट टूल बार लेता हूँ, अभी हमने टी के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास मायरिंग टेप टूल की कमांड आ जाएगी। ठीक है, अभी हम नंबर 5 पे हमने रखा है एक्सिस डायरेक्शन। एक्सिस डायरेक्शन के लिए हमने सिंपल में आपको ये एक जो लाइन है ये लेके दिखाता हूँ। एक्सिस डायरेक्शन के लिए अभी ये लाइन है, इस तरफ है, आपने रेड एक्सिस के ऊपर अगर आपने इस लाइन को लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, तो किस तरीके से आपने इसको लेके जाना है रेड एक्सिस के ऊपर। ये भी ऑन डायरेक्शन नहीं है, मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ, ये लाइन टूल लेता हूँ, ये मेरे पास ठीक है विदाउट डिग्री अदर डिग्री पे एक लाइन की कमांड है। अब मैंने ऑन एक्सिस के ऊपर इसको करना है तो सिंपल सी की है, आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर आपको एरो नजर आ रहे होंगे, 4 एरो, आपने सिंपल आपने जो है राइट एरो को प्रेस करना है। जैसे ही राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है ऑन द फ्लिप हो गया है, इस एक्सिस के ऊपर आपकी लाइन यहाँ पे ड्रा होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, जो हमारे नंबर 6 के ऊपर हमारी जो डायरेक्शन है वो है ग्रीन एक्सिस। ग्रीन एक्सिस के लिए हमने जब जाना है, ये देखिए आपके पास एक लाइन टूल बार है, आपने ग्रीन एक्सिस के लिए आपने सिंपल अपने जो कीबोर्ड है उसके ऊपर आपने लेफ्ट की को प्रेस करना है। जैसी लेफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो आ जाएगी वो है ग्रीन एक्सिस के ऊपर लाइन। कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी सर्कल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी शेप को जिस किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस डायरेक्शन टाइप करनी है, किस एक्सिस के ऊपर आप उसको जाना चाहते हैं
लेफ्ट एरो राइट एरो के साथ आपने उसको लेफ्ट एंड राइट एक्सिस ग्रीन और रेड एक्सिस के ऊपर ले जा सकते हैं। इसी तरह अभी हम नंबर 7 के ऊपर हमारे पास है टॉप पे जो है हमारे पास लाइन की कमांड। अभी आपको सामने मैं फिर लगाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर जाना है तो आपने कीबोर्ड एरो की बटन से आपने टॉप एरो जो है ऊपर की तरफ जिसका तीर का निशान है उसको आपने प्रेस करना है। तो आपके सामने 90 डिग्री के ऊपर कोई भी लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज आप ड्रा करते हैं, विंडो लगाते हैं, जिस एक्सिस के ऊपर आप करना चाहते हैं आपने लेफ्ट राइट एंड टॉप के एक्सिस एरो को दबाना है तो उस डायरेक्शन में आपके सामने वो चीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं अपने सिलेक्ट टूल बार की मदद से। जो तो सबको लोगों को पता है सिलेक्ट टूल बार, कोई भी आपके पास चीज है, ठीक है, मिसाल के तौर पे सर्कल मैंने ड्रा किया है, इसको आपने सिलेक्ट करने के लिए आपने ये सिलेक्ट टूल बार लेते हैं। यहाँ से आपने कीबोर्ड की मदद से, अभी देखें मैं यहाँ पे मेरा माउस खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे देखें माउस उधर नहीं ले गया, मेरे पास सिलेक्ट टूल बार हो गया आ गया है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल बार को लेने के लिए आपने सिंपल अपने कीबोर्ड के ऊपर से आपने सिंपल जो है कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है। आपको कीबोर्ड के ऊपर बड़ा सा एक बटन नजर आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं स्पेस बार। ऑटोकैड में ये इंटर का काम करता है और गूगल स्केचअप में ये सिलेक्ट टूल बार सिलेक्ट का काम करता है। किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस प्रेस करेंगे, इस की को, इस बटन को पुश करेंगे, प्रेस करेंगे तो वो आपके पास एक कमांड आ जाएगी सिलेक्ट टूल बार की, तो आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखेंगे सिलेक्ट टूल बार। नंबर 10 के ऊपर हमने रखा है जूम कमांड। जूम की कमांड जो हमारे पास ये जूम की चीज है, ये देखें आपके सामने। अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये आपके पास जो जूम है ये आपके पास एक शीशा सा बना हुआ है, इसको आप लेके माउस की मदद से आप अपने माउस को डबल क्लिक के साथ भी इस तरह, ठीक है, और आप अप डाउन के साथ भी जूम इन आउट कर सकते हैं। ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी गाइस, किसी भी एंगल पे आप रख के इसको रख सकते हैं, ना कि आपने सिंपल एक कॉर्नर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसको हमने अपनी कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड से हमने इसको लेना है तो किस तरह लेंगे। आपने कीबोर्ड के ऊपर आपको जी का बटन नजर आ रहा होगा, जी मीन्स जेड का बटन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल जेड के बटन को टाइप करना है तो ये टूल बार आपके सामने आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारी आज की 9 नंबर जो कमांड है वो है। सेकंड पे जो है हमारी सेकंड जो लास्ट कमांड है, हम इस वीडियो की जो लास्ट कमांड है उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, वो है जी मूव की कमांड। ठीक है, मूव टूल आपके सामने ये नजर आ रहा है जी, मूव टूल। ठीक है, इसको हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। अगर बिना सिलेक्ट किए हुए हम उस चीज को अगर हम मूव करते हैं बिना सिलेक्ट किए हुए तो उस शेप का हालत देख लें जी क्या होगी। अभी इसको मैं मूव करता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो रही है, अदरवाइज तो किसी और शेप को मूव करते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। तो मूव की कमांड आपने अपने कीबोर्ड से लेने के लिए सिंपल कीबोर्ड से आपने अपना टाइप करना है एम बटन टाइप करने के बाद आप मूव की कमांड को यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो थी हमारी 10 कमांड के ऊपर शॉर्टकट कीज जो कि कीबोर्ड से हम ड्रा कर सकते हैं गूगल स्केचअप की यूजिंग के लिए। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं अगर कोई कमांड जानता है, अदरवाइज कोई ऐसी कमांड जो अपनी कमांड मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप करके बताएं। और साथ ही साथ नए व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल चैनल से आप फायदा उठा सकें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में शॉर्टकट कमांड के साथ। अल्लाह हाफिज।